नमस्कार दोस्तों। एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि और विसर्ग संधि में हमने कुछ सूत्रों को पढ़ लिया है, जैसे कि ससजुषोरुः, खर्वसानयोर विसर्जनीयः, विसर्जनीयस्य सह और वार्षरी। अर्थात कुछ सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, अर्थात इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना लिया है, एक वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ये इसका दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है और इसमें हम कुछ सूत्रों को और पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे स्वादि संधि। विसर्ग संधि का ही एक भाग है जिसमें स आदि का लोप या आगम या उनके स्थान पर विसर्ग हो, उसको बोलते हैं स्वादि संधि। अब इसमें क्या है, उत्व संधि को अब हम पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतोरोर प्लुताद प्लुते, किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित जो उदाहरण है वो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ क्या है, देखिए। ये क्या कहता है, अत से तात्पर्य क्या होता है, ह्रस्व ऐसे होता है कि ह्रस्व आकार के बाद स्थित रुत्व, ह्रस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के र। अब रुत्व का र कैसे बचता है, हमने एक सूत्र पढ़ा था ससजुषोरुः, ससजुषोरुः। ये सूत्र क्या करता है कि स को, सजुष शब्द के स को भी रू कर देता है। ये स को रू कर देता है और जो रू आता है उसमें उपदेशे अनुनासिकम, उपदेशे जनुनासिकम इत से ओ की इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाने के बाद मात्र र शेष रहता है। नीचे हरंत आएगा क्योंकि उसमें से ऊ स्वर हमने हटा दिया है, उसका लोप हमने कर दिया है। तो अब क्या होता है, ये जो र बचता है ना, इस र को ये क्या कर देता है, ऊ कर देता है। र के स्थान पर ये सूत्र ऊ कर देता है। अगर आपको स मिले किसी शब्द में आगे, तो इसका तात्पर्य भी ये है कि ये र है, क्योंकि इसका र में, इसको र में बदल देते हैं, इसका र में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। इससे पहले हम एक बार अच्छी तरह से इसके अर्थ को देख लेते हैं सूत्र के। तो देखिए, अतोर और प्लुताद प्लुते, ह्रस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के र के स्थान पर ऊ हो जाता है यदि र के आगे भी ह्रस्व आकार हो। ऊ के स्थान पर यथा प्राप्त गुण कार्य तथा पूर्व रूप कार्य भी हो जाता है। अगर गुण कार्य प्राप्त हो रहा है बाद में तो गुण कार्य, और पूर्व रूप कार्य हो रहा है तो वो भी हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है परीक्षा की दृष्टि से, अतोरोर प्लुताद प्लुते। अब देखिए, इसमें उदाहरण है शिवस अर्च्यः, ये आगे स है और मैंने आपको बताया है कि स जो है इसका तात्पर्य क्या समझेंगे आप, र। क्योंकि ससजुषोरुः ने स को रू कर दिया और उपदेशे जनुनासिकम इत और तस्य लोप से इसका ऊ का लोप हो जाने के बाद र शेष बचता है। ये उसी र की हम बात कर रहे हैं। अब अतोर और प्लुताद प्लुते क्या कहता है कि अगर आपके पास पहले अ है, ह्रस्व अ, जैसे ये जो शिव शब्द है, अगर शिव शब्द हम लिखेंगे तो ये जो व है इसमें अ स्वर है, व प्लस अ, ये स्थिति हमारे पास है। तो ह्रस्व अ हमारे पास पहले हो गया, बाद में हमारे पास क्या हो गया, र। देखिए, ह्रस्व अ के बाद में र, क्योंकि व का ये अ हमने ले लिया, अ के बाद में र और र के बाद में फिर हमारे पास अर्च्य में अ है, ये स्थिति हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन होने के बाद अतोर और प्लुताद प्लुते क्या कहता है कि ये जो र है आपके पास, आप इसको ऊ में बदल दें। ऊ में हमने बदल दिया। ऊ में बदल देने के बाद क्या होता है वो आगे देखिए। जैसे हम ऊ में बदलेंगे तो हमारे पास स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऊ हो जाएगा अ प्लस ऊ प्लस अ। देखिए, ये बाद की जो स्थिति होगी वो ये हो जाएगी अ प्लस ऊ
और फिर बाद में भी ए। अब क्या करेंगे, ये स्थिति हो जाने के बाद हम सूत्र यहाँ पर इसमें गुण संधि कार्य भी करेंगे, क्योंकि अब सूत्र लगेगा आद गुण है। कौन सा सूत्र लगेगा, अब आद गुण है। वो क्या कहता है कि अवर्ण के बाद, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवर्ण से तात्पर्य अ और आ दोनों ही वर्ण आते हैं उसमें। अवर्ण से तात्पर्य अ और आ दोनों से ही है कि अवर्ण के बाद आद गुण सूत्र क्या कहता है कि अवर्ण के बाद ई उ री री अगर ये आ रहे हैं, क्या ई उ री और लरी ये आ रहे हैं, तो दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है, अर्थात गुण आदेश हो जाता है। कैसे होगा गुण, गुण में क्या करते हैं, अगर अ या आ के बाद में ई या ई आती है तो उसको ए करते हैं, और अ या आ के बाद में उ या फिर दीर्घ उ आता है तो हम उसको ओ करते हैं, और ये स्थिति हमारे पास है। यहाँ पर गुण संधि लगाएंगे, गुण संधि का सूत्र आद गुण लगाएंगे, और अ या आ के बाद ये जो अवर्ण, अवर्ण के बाद या कहें हम अ या आ के बाद अगर उ, ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ दोनों में से किसी एक का अगर संयोग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्थान पर ओ कर देंगे। क्या करेंगे हम, दोनों के स्थान पर ओ। ये तो हो गया यहाँ तक गुण संधि हमारे पास कैसे बनती है वो हमने बना लिया, क्योंकि जो संधि, जिस संधि का नियम लागू हो जाएगा वो संधि हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए, गुण संधि लगने के बाद हमारे पास स्थिति आ गई ओ, और फिर आगे ए। अब ये स्थिति आ जाने के बाद हमें एक सूत्र और लगाना पड़ेगा इसमें, वो लगता है एंगह पदांतादति। महत्वपूर्ण सूत्र है एंगह पदांतादति, और ये करता है पूर्व रूप संधि। ये क्या कहता है कि पद के अंत में स्थित एंग, एंग से तात्पर्य क्या होता है, एंग पदांतादति क्या कहता है कि पद के अंत में स्थित एंग, और एंग से तात्पर्य होता है ए या ओ। एंग से तात्पर्य क्या होता है, ए या फिर ओ, कि अगर पद के अंत में ए या ओ है और उसके बाद ह्रस्व ए आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्व रूप कर देंगे। पूर्व रूप क्या होता है, पहले जैसा रूप, अर्थात ये जो ए है इसका पहले जैसा रूप हम कर देंगे, और ये ए हटा दिया यहाँ से, इस बात के सूचक के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसा चिन्ह जो लगाते हैं जिसको खंडाकार ए हम बोलते हैं। देखिए अब इस उदाहरण को आप अच्छी तरह से समझें। शिवस प्लस अर्च है, शिवो अर्च है, ये स है, इसका ये हमने रै में बदला, पहले ए बाद में ए, रै को हमने ऊ किया, ऊ को हमने गुण संधि से ओ किया, और ओ को हमने एंगह पदांतादिति सूत्र से यहाँ पर खंडाकार अ में परिवर्तन किया। यहाँ पर ये जो परिवर्तन होता है वो आप पीछे वीडियो में देख भी सकते हैं कि पूर्व रूप संधि कैसे होती है, एंगह पदांतादति सूत्र से कैसे होती है, कि ए या ओ के बाद अगर अ है तो ये जो अ बचता है आगे, उस अ को हम पहले वाले वर्ण में मिला देते हैं, अर्थात वहाँ से ये समझ लिए उसको हटा देते हैं, और हटाया गया है इस बात के सूचक के लिए ये चिन्ह हम लगाते हैं। तो ये बनता है हमारा शिवो अर्च है, और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, काफ़ी बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किस सूत्र का उदाहरण है। तो अतोर और प्लुतात् प्लुते सूत्र के ये उदाहरण है। रामस अस्ति, यही स्थिति इसमें होगी, रामो अस्ति बनेगा। देवस अर्चनीय है, देवोर्चनीय है बनेगा, और कस अपि को अपि बनेगा। देखिए कस अपि में क्यों बना को अपि, क्योंकि ये स है, इसका रै में परिवर्तन किया, रै का ऊ में परिवर्तन किया, ऊ का पहले ए होने के कारण और ये स्थिति होने के कारण हमने क्या किया, इनको ओ में बदला, और ओ के बाद सॉरी ये ए आएगा आगे, ओ के बाद ए या ओ के बाद ए होने पर हमने इस ए को इसमें पूर्व रूप में बदल दिया और ए हटाया है। इस बात के लिए हमने ये चिन्ह जो लगाते हैं खंडाकार ए जो बोलते हैं ये हमने लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से सस प्लस अपवाद है, सो अपवाद है। तो ये कुछ उदाहरण थे अतोर और प्लुतात् प्लुते सूत्र के, आप इन्हें अच्छी तरह से समझे। अब देखिए चलिए अगला सूत्र क्या है, हशीच। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है हशीच भी। ह्रस्व आकार के बाद स्थित
रू के र क्या कहता है कि ह्रस्व आकार, अतोर और प्लुतात प्लुते वाली बात बोल रहा है यहाँ तक, तो कि ह्रस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के रे को ऊ हो जाता है। अब यहाँ तक तो ये कह रहा है सही है, हर्ष वर्णों के परे रहते, लेकिन बाद में अतो रोर प्लुतात प्लुते तो बोलता है कि बाद में ए होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि बाद में हर्ष वर्ण होना चाहिए। यहाँ यथा प्राप्त गुण कार्य भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि हर्ष वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हर्ष वर्ण में है, यह वह ल, ठीक है यह वह रे भी आएगा इसमें, है यह वह रे ल, तो ये इसमें हर्ष वर्ण में आते हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, क वर्ग में भी तीसरा चौथा पांचवा, च वर्ग में भी इसी तरह से, ट वर्ग में भी इसी तरह से तीसरा और चौथा पांचवा, त वर्ग में भी तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होते हैं, अर्थात त वर्ग में द ध न, प वर्ग में ब भ म, इसी तरह से ट वर्ग का लेंगे तो हम क्या होगा ड ढ और न, च वर्ग में ज झ य, क वर्ग में ग घ और ग, ये वर्ण आते हैं। और साथ ही साथ है य व र और ल, ये हर्ष वर्णों में आते हैं। तो आधा तो उसी के नियम से याद हो जाएगा कि ह्रस्व ए के बाद र को ऊ हो जाता है बाद में हर्ष वर्ण होने पर। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ भी अगर गुण कार्य प्राप्त हो रहा है तो वो भी हम करेंगे। देखिए पहला उदाहरण है रामस प्लस हसती। यहाँ पर क्या है, मैं में ह्रस्व अ है, ये जो मैं है, मैं का हम अलग अलग लिखेंगे मैं को, तो म और अ, ये स्थिति है, तो मैं में ह्रस्व अ है, बाद में स है, इसको हम रै में बदलेंगे। और आगे भी क्या बोलता है कि हर्ष वर्ण होना चाहिए, अर्थात है आ गया हर्ष वर्ण का है, तो हम क्या करेंगे इसको हम परिवर्तन कर देंगे। अब हमारे पास स्थिति जो बनती है वो ये आई कि र और उसके बाद है। अब हम क्या करेंगे, ये अ र और है, इसको हमने ऊ में बदल दिया। अब ए या ऊ के बाद ए या आ के बाद, अर्थात ए वर्ण के बाद अगर ऊ आ रहा है तो हम इसको गुण संधि भी में बदलेंगे। गुण संधि का नियम आद गुण सूत्र से हम गुण संधि करेंगे, तो इसको क्या हो जाता है ओ, क्या होगा ओ, और बनेगा रामो, रामो हसती। देखिए ये बनेगा रामो हसती, ठीक है। अब आगे की बात करें, बालस लिखति, इसी तरह से बनेगा ये भी, बालो लिखति, रामस जयति, रामो जयति। ये बाकी जो उदाहरण है वो सेम ही उदाहरण है। ये उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनोरथ पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मनोरथ किस सूत्र का उदाहरण है। मनोरथ की सिद्धि कैसे होती है, किस सूत्र का उदाहरण है ये, तो आप इसको भी अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि स को हमने र बनाया, पहले इसमें न में ए है तो ए प्लस र, बाद में र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका ऊ में परिवर्तन करेंगे हसीच सूत्र के अनुसार। यहाँ इनमें गुण संधि हो जाएगी, ये बनेगा मनो और आगे रथ है, मनोरथ है, ये बन जाएगा। शिवस वंद्य है, शिवो वंद्य है, ये उदाहरण पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आगे अगला सूत्र है भो भगो अगो अपूर्वस्य यो असि, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। ये सूत्र क्या कहता है कि भो भगो अघो शब्द के बाद स्थित रुत्व के र को तथा ए या आ के बाद स्थित रुत्व के र को यह हो जाता है, अश वर्णों के परे रहते। यो अशी, अशी से तात्पर्य अश्वर्ण, यो असी, कि भो बघो अघो और ए या आ के बाद, ये अपूर्व से मतलब ए या आ के बाद स्थित रुत्व के र, ये जो स का हम र बना रहे हैं उसकी बात कर रहा है, ये भी क्या हो जाता है यह हो जाता है बाद में यो अशी अस्वर्ण रहने पर। अब अस्वर्ण में कौन से आते हैं ये देखिए, स्वर सभी स्वर आ जाते हैं, बाकी सेम ही है। वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें है यह वह रैल।
इनको आप अगर एक दूसरे सूत्र के अर्थ से जोड़ के समझेंगे तो आप बेहतर इसको समझ जाएंगे। देखिए ये हर्ष वर्ण में आते हैं। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है यह वह रह ल, ये तो हर्ष में आ गए, लेकिन इससे पहले स्वर और जोड़ दिए हमने तो ये बन गया अश, ये अश प्रत्याहार में आ जाते हैं फिर। ठीक है, और इसी तरह से आप इसका अर्थ भी समझ सकते हैं कि भो, बघो, अघो और अपूर्व से तात्पर्य अ या आ को क्या हो जाता है अशी, सॉरी, अगर क्या इसके बाद अगर रुत्व कर रहे आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे य में बदल देंगे, और बाद में अशी अगर अश प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं तो। चलिए आगे, ये देखिए नोट, स्वरों के परे रहते य का विकल्प से लोप हो जाता है। लोप है शाकल्य से। लोप है शाकल्य से सूत्र क्या कहता है कि अगर स्वरों के बाद में य आ रहा है तो य का विकल्प से लोप हो जाता है। अर्थात विकल्प से तात्पर्य अगर आप लोप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो नहीं करें। अर्थात आपके पास ये कंडीशन हो जाती है कि लोप है शाकल्य से सूत्र क्या कहता है कि स्वरों के बाद अगर यह बचता है तो आप उसका लोप भी कर सकते हैं, तथा यह के आगे व्यंजनों के रहते नित्य लोप हो जाता है। हली सर्वेशाम, और हली सर्वेशाम क्या कहता है कि यह के आगे अगर व्यंजन है तो आप उसका लोप अवश्य में वही करेंगे, वहाँ पर विकल्प नहीं है। देखिए आप उदाहरण देखिए, देखिए उदाहरण देवास ई है, ये देवास ई है, ये क्या है, इसमें अ या आ, क्योंकि इसमें ह्रस्व अ की कंडीशन नहीं है, इसने ये बताया कि अ या आ भी हो सकते हैं। अ या आ के बाद रुत्व का रै, अर्थात यहाँ पर स को हमने रै में बदला, स दूसरों से स को रू किया, और ऊ का लोप हो जाने के बाद रै शेष रहता है। अ या आ के बाद ये अ है या आ, इसके बाद हमारे पास रै आ गया ये, क्योंकि यहाँ देवा शब्द में आ है तो हमारी स्थिति ये हो रही है कि आ के बाद में हमारे पास रै आ गया, उसके बाद में ई स्वर है कि अश प्रत्याहार बाद में होना चाहिए, तो अश प्रत्याहार में ई आता है क्योंकि ई एक स्वर है, और अश प्रत्याहार में स्वर, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या फिर है या व र ल, इनको हम शामिल इसमें करते हैं। तो देखिए ये स्थिति हो गई हमारे पास। अब ये स्थिति होने के बाद हम इसका परिवर्तन करेंगे, देवा ई है, या तो सेम रख सकते हैं या फिर देवा ई है रख सकते हैं, क्योंकि लोप शाकल्य से सूत्र क्या कहता है कि हमने जब इसका य में परिवर्तन किया, जब य में हम इसको बदलते हैं तो य में बदलने के बाद अगर लोप शाकल्य से सूत्र के अनुसार य का हमारे पास विकल्प है, हम उसका लोप भी कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से हमारे पास स्थिति है। आप एक बार इसको अच्छी तरह से समझें, दोबारा से सुनिए कि भो, बघो, अघो, अपूर्व से यो असी सूत्र ये कहता है कि ये भो, बघो, अघो और अ या आ के बाद में अगर रै आ रहा है तो आप उसको य में बदलेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, य में हमने बदल दिया। ठीक है, ये स्थिति हो जाने के बाद हमने इसको य में बदल दिया। अब आगे ई है तो हमने इसके ऊपर ई की मात्रा भी लगा दी और हमारा उदाहरण बन गया देवा ई है, ये बन गया। लेकिन लोप है शाकल्य से क्या कहता है कि अगर य के बाद ये स्वर आ रहा है तो आप इस य का लोप भी कर सकते हैं, तो दूसरा इसका उदाहरण ये भी बनता है। दोनों ही उदाहरण बिल्कुल सही हैं। अब आगे देखिए, वृद्धस प्लस एधते, सॉरी वृक्षस प्लस एधते, वृक्ष एधते, आगे स्वर आ रहा है तो वृक्ष एधते भी ठीक है और वृक्ष येधते भी ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे, और देखिए आप नीचे और भी दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। देवास हसंती, इसमें आगे स्वर नहीं है तो दो ऑप्शन हमारे पास नहीं है और ये बनेगा देवा हसंती। नृपास दास्यंती, नृपा दास्यंती, भोस देवा, भो देवा, भगोस नमस्ते, भगो नमस्ते, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है।
और हली सर्वेशम ये कहता है कि जहाँ पर स्वर नहीं है वहाँ पर य का लोप आपको करना पड़ेगा। अगर य के बाद व्यंजन आ रहा है तो य का लोप आप निश्चित रूप से करें, और अगर य के बाद में स्वर आ रहा है तो लोप है शाकल्य से सूत्र के अनुसार आप य का लोप करें या न करें, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ये विकल्प से होता है। तो थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा एक बार आपको, आप इसको बार बार, इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं जब तक आप इसको समझ ना पाए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से समझें। काफ़ी बार यहाँ से उदाहरण पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप इनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। अब इसके बाद की जो जो कुछ सूत्र बचे हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।